हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट 2022-23 के याद करेंगे और हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। देखिए, क्वेश्चन के साथ मैं आपको इनका टाइम पीरियड भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि इनका अपॉइंटमेंट कब तक के लिए है ना। और जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट करके भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ को 2022 में इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का रहेगा। ठीक है, तो 2022 में हुए हैं तो 23, 24, 25 यानी कि 24-25 तक ये रहेंगे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया यानी कि किसका स्थान ये लेंगे? तो ये लेंगे के सिवान। ठीक है, के सिवान का स्थान लेंगे ये, के सिवान को ये रिप्लेस करेंगे। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, इसरो इसरो किस फील्ड में काम करता है? ये स्पेस में काम करता है ना, स्पेस एस से आता है। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ। तो उनके नाम में भी एस से स्टार्टिंग होती है ना। तो बस इसरो में स्पेस के लिए काम करता है और एस सोमनाथ में भी एस आता है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। किसका स्थान लिया है? के सिवान का। कब तक रहेंगे? 22 में सिलेक्ट हुए तो 3 साल यानी कि 2024-25 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो बताइए, किसे यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मनोज सोनी। तो अभी मनोज सोनी को 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इसको हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, उससे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल जून 27, 2023 तक रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन अभी भी आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, नाम है मनोज सोनी और क्वेश्चन है यूपीएससी, है ना। तो यूपीएससी की हमें पता है बहुत हार्ड एग्जाम है ना, टफ एग्जाम होता है। तो उसकी जो तैयारी करता है उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसका मन जो होता है वो ओझल हो जाता है ना। मन ओझ, मनोज से हो गया, मनोज का हम मान लेंगे तो हो गया मन, और लास्ट का ओझ है तो ओझल हो जाता है और वो सो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनका मन ओझल हो जाता है और वो सो नहीं पाते हैं। तो बस हो गई आपकी ट्रिक। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सो नहीं पाते हैं यानी कि सोनी। मन ओझल हो जाता है और वो सो नहीं पाते हैं। आप थोड़ा यूपीएससी के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, यूपीएससी जो है आपको पता होगा कि वो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस इनके एग्जाम करवाती है ना। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये इनके जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं वो करवाती है। और ये एक संविधायक निकाय है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। चलिए हम अगला करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए वर्तमान में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? आंसर होगा अनिल चौहान। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को वर्तमान में भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे जनरल बिपिन रावत का। ठीक है, अब इनका थोड़ा कार्यकाल देख लेते हैं। जो सीडीएस का कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स का होता है। ठीक है, या तो 3 इयर्स का होगा या तो
इनकी एज अगर 62 हो जाती है तो इनका रिटायरमेंट मतलब इनको फिर बदल दिया जाएगा, है ना। और हाँ पहले 62 था, अब चेंज कर दिया है तो 65 हो गया है। तो या तो 3 इयर्स होगा या तो 65 उनकी आयु होगी, है ना। यानी कि 3 इयर्स के बीच में अगर उनकी आयु 65 हो जाती है तो उसके टाइम पीरियड के बीच में उन्हें रिटायरमेंट लेनी होगी, है ना। उन्हें बदल दिया जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 62 65 दोनों आता है तो आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट में अभी चेंज किया गवर्नमेंट ने, 65 कर दिया है, ठीक है। पहले 62 था और 3 साल की अवधि के लिए ये चूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए जो सीडीएस होता है वो तीनों सेनाओं का कंट्रोल करता है, तीनों सेनाओं को कंट्रोल करता है ना, और डिफेंस से रिलेटेड है। तो आप मुझे बताइए कि हिस्ट्री में कौन सा ऐसा राजा था जो जिसके नाम में इनके नाम से रिलेटेड कुछ वर्ड आ रहा है। अनिल चौहान इनका नाम है। तो बताइए हिस्ट्री में कौन सा ऐसा राजा था जिसके नाम में चौहान आता है। तो वो था पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वी, देखिए इनका नाम है अनिल चौहान। तो आ से हम ए ले लेंगे, ए मतलब अर्थ हो गया। अर्थ कैसा होता है, नीला होता है, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी बन गया पृथ्वीराज चौहान। चौहान से आप रिलेट कर लोगे, अनिल चौहान से भी आप रिलेट कर लोगे कि चौहान आता है तो ये सीडीएस है ना। तो हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। अर्थ कैसा है, नीला है, नीला है तो कंट्रोल करेगा पूरे में। और पृथ्वी जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे वो भी तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते थे, है ना। तो ऐसा याद कर लेंगे। और किनका स्थान लिया इन्होंने, तो ये जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है, ठीक है। ये जो पद है सीडीएस का, ये 2019 में आया था, 2019 में ये बनाया गया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे।